किस्सा है लोहार भाई करम सिंह का, जिनका काम दिन रात भट्टी के सामने बैठकर योद्धाओं के लिए तलवारें, ढाल और तीर बनाना था। भाई करम सिंह कोई सैनिक नहीं थे। उन्होंने कभी युद्ध के मैदान में पैर नहीं रखा था। उनका पूरा जीवन बस एक अंधेरी, तपती हुई कोठरी में लोहे को कूटते और आग फूंकते हुए बीतता था। उनका एक ही नियम था, वे जब भी किसी तलवार को आकार देते तो अपने होठों से गुरु की बाणी का पाठ करते रहते। उनका मानना था कि उनके हाथ से बनी तलवार केवल लोहा नहीं, बल्कि गुरु की सुरक्षा का कवच है। दौर बहुत कड़ा था। आनंदपुर पर हमलों के बादल मंडरा रहे थे। एक शाम गुरु गोबिंद सिंह जी अचानक अकेले ही टहलते हुए भाई करम सिंह की उस अंधेरी और तपती हुई भट्टी के पास पहुंचे। करम सिंह उस समय आग के लाल अंगारों के सामने बैठे, पसीने से लथपथ होकर एक भारी ढाल को हथौड़े से ठोक रहे थे। गुरुजी चुपचाप उनकी पीठ के पीछे खड़े हो गए। करम सिंह अपनी धुन में मग्न थे और उनके मुंह से मध्यम स्वर में शब्द गूंज रहे थे। अचानक गुरुजी ने अपना हाथ उनके थके हुए कंधे पर रख दिया। करम सिंह ने चौंक कर पीछे देखा और साक्षात दशमेश पिता को अपने सामने पाकर वे थरथर कांपने लगे। उन्होंने तुरंत हथौड़ा छोड़ दिया और गुरुजी के चरणों में गिरने लगे, लेकिन गुरुजी ने उन्हें रोक दिया। गुरुजी के चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक ब्रह्मांडीय शांति और मुस्कान थी जो केवल वही समझ सकते थे। गुरुजी ने करम सिंह के काले कोयले से सने हाथों को अपने गोरे और पवित्र हाथों में ले लिया। उन्होंने करम सिंह की आंखों में झांकते हुए बहुत ही धीमे और गहरे स्वर में कहा, करम सिंह, पूरे आनंदपुर में सब लोग मुझसे अपनी रक्षा के लिए तलवारें मांगते हैं, जीत के लिए दुआएं मांगते हैं। कोई कहता है कि मुझे जंग में जीत दिलाओ, कोई कहता है कि मुझे अमर कर दो, लेकिन इस पूरे नगर में केवल तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो दिन भर इस भीषण आग में जलकर दूसरों की सुरक्षा के लिए लोहा पिघलाते हो। आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। भाई करम सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। एक साधारण अनाम लोहार से वक्त का शहंशाह कुछ मांग रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पातशाह, मैं तो एक तुच्छ नौकर हूँ, इस काली कोठरी में लोहे के साथ जलता हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए क्या है? गुरुजी ने मुस्कुराकर उस तपती हुई भट्टी की लाल आग की ओर देखा और कहा, करम सिंह, मुझे तुम्हारी बनाई हुई तलवारें नहीं चाहिए। मुझे उस लोहे के भीतर छिपा तुम्हारा वो प्रेम और धीरज चाहिए जिसे तुमने अपनी बाणी से सींचा है। लोग समझते हैं कि सिखी केवल मैदान में तलवार चलाने का नाम है, लेकिन सच ये है कि जो इंसान इस तपती हुई दुनिया की भट्टी में शांत रहकर बिना किसी शिकायत के दूसरों की सेवा के लिए खुद को पिघला देता है, वही मेरा सबसे प्रिय सिख है। आज से तुम्हारी ये अंधेरी कोठरी किसी गुरुद्वारे से कम पवित्र नहीं है। इतिहास ने इस अनाम लोहार का नाम कभी बड़े अक्षरों में नहीं लिखा, क्योंकि उसने न तो कोई किला जीता और न ही किसी सेनापति को मारा, लेकिन उसने अपनी सादगी और खामोश सेवा से साक्षात ईश्वर को अपनी उस छोटी सी झोपड़ी में बैठने पर मजबूर कर दिया था। यह सिखी की वह सबसे अनोखी और महानतम दास्तां है जो सिखाती है कि इतिहास भले ही केवल युद्धों और राजाओं को याद रखता हो, लेकिन रूह के दरबार में सबसे ऊंचा मुकाम उस इंसान का होता है जो बिना किसी शोर के अपनी रोजमर्रा की ईमानदारी और शांत सेवा को ही अपनी सबसे बड़ी इबादत बना लेता है।